हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के विषय का एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 3 जो है वो सॉल्व करने वाले। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं और प्रश्न संख्या 3 जो है इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री की कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन दिया है, दोनों सिचुएशन से हमारा दो फिगर बनेगा और वही दोनों फिगर का जो फिगर बन रहा है यानी फिसलन पट्टी की जो हम फिगर बनाएंगे, जो चित्र बनेगा उसमें हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो कंडीशन है उससे हम आपको फिगर यहाँ पे बना के बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 3 का पहला जो सिचुएशन था जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बन रही थी, तो उसमें आपका ये एक फिगर बनेगा। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज बना है जिसमें ये 90 डिग्री है और कहा है कि जिसका शिखर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर जो है, देखिए दिख रहा है अब आपको, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो ये देखिए इसका शिखर जो है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, बीसी कुछ भी नहीं दिया है, ये कहा है कि 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो 30 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, इसको हम लोग एच मानते हैं क्योंकि यहाँ पे जब ये 90 डिग्री का कोण बना है, समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। ठीक है, यही हमारा एक फिगर बना है और आपसे कहा गया है कि ये जो कर्ण है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये स्थिति 1 से बनी हुई फिगर है। दूसरी स्थिति में कहा गया है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो फ्रेंड्स, सेम यही फिगर यहाँ पे बनेगा, लेकिन यहाँ 1.5 सेंटीमीटर की जगह क्या लगेगा, ये इससे थोड़ी सी ऊंची होगी। ठीक है, और अधिक ढाल है मतलब ये ज़्यादा झुकी हुई है और ये कह रहा है कि ये 3 मीटर है। ठीक है, और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब ये भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। इस त्रिभुज को हम लोग नाम दे देते हैं पी क्यू आर और यहाँ भी हमें एच ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में हमें लंबाई ज्ञात करने को कहा गया है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है ताकि हम लोग ये जान पाएँ कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइन थीटा से कॉसेक थीटा का मान होता है, फॉर्मूला होता है, इनमें से क्या मान है जो उसमें हमें मिलेगा और किस त्रिकोणमितीय अनुपात से ये हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे है लंब और कर्ण। कर्ण एच है ना, एच हमें निकालना है लेकिन हमारे पास लंब और कर्ण ही दिया है जिसको हमने एच माना है। ठीक है, यहाँ भी लंब और कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस में होता है, तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आपने बहुत सारे और कहीं वीडियो देखा होगा, तो उसमें आपको बताया गया है कि साइन कॉस थीटा और कॉट सेक कॉसेक का फॉर्मूला याद करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, राइट, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, ये साइन का फॉर्मूला होता है, ये कॉस का, ये टैन का, और नीचे से होता है ये कॉट का, सेक का और कॉसेक का, क्योंकि हमें पता है कि साइन का उल्टा कॉसेक का होता है, फिर कॉस का उल्टा सेक का होता है, टैन का उल्टा कॉट का होता है ना। लेकिन हमने आपको जो फॉर्मूला बताया था, हम लंब और कर्ण
हिंदी के थ्रू पढ़ रहे हैं ना, हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो हम लोग हिंदी के थ्रू, हिंदी वर्ड के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे कि लंब को एल से संबोधित करेंगे, कर्ण को के से और आधार को ए से। ठीक है, तो लाल कक्का, ठीक है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। हमारे पास है कर्ण और लंब, तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन या कॉसेक में। आप चाहें तो साइन का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप चाहें तो कॉसेक का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगा के इन दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए इसका जो जो पार्ट दिया हुआ है, प्रश्न में जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं दोनों त्रिभुज के लिए। उसके बाद अलग अलग दोनों त्रिभुज की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मैंने अलग कॉपी पर एक फिगर बना लिया है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये है 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए और ये है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे स्थिति 1, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ठीक है। चित्रानुसार क्या दिया हुआ है इसमें, चित्र के अनुसार जो जो चीज़ें दी गई हैं वो लिख लेते हैं। चित्रानुसार हमें दी गई है ए बी 1.5 मीटर, ठीक है, ए बी 1.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद दिया गया है ए सी एच मीटर, ठीक है। ए सी अभी हम नहीं लिखेंगे, यानी कि वो हमने माना है कि ए सी जो है वो एच है, जो कि हमें निकालना है। लेकिन हमें यहाँ पे एक कोण दिया गया है जो कि है सी पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कोण वाला जो मान होता है वो हम लोग बीच में लिखते हैं, कोण ए सी बी। जिस भी भुजा पे कोण बन रहा है, जहाँ पे कोण बन रहा है, सी पे, बी पे, ए पे, कहीं भी, तो वो बीच में रखा जाता है, ठीक है। और वो पूरे त्रिभुज का मान जो है वो ऐसे लिखेंगे हम लोग, अगर ए पर बन रहा होगा तो सी ए बी या बी ए सी, इस तरह से लिख सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि जिस पर कोण बन रहा है वो हम लोग बीच में रखते हैं। तो कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। और हमें ज्ञात करनी है फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है। तो लिखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई यानी कि AC बराबर वाट, ठीक है। तो हमने आपको फॉर्मूला बता दिया कि हम लोग किस फॉर्मूला से इसे बनाने वाले हैं, साइन के फॉर्मूला से, ठीक है। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई कर्ण। तो हमारा यहाँ पे साइन थीटा में थीटा कितना है, 60 डिग्री, सॉरी फ्रेंड्स 30 डिग्री है ना, सॉरी पहला मान जो है वो 30 डिग्री का है और दूसरा जो है वो 60 डिग्री का है, सॉरी यहाँ पर 30 लिख देंगे। चलिए, तो साइन 30 डिग्री के मान पे हमें इसे बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री, लंब क्या है हमारा ए बी, ठीक है, लंब ए बी है और कर्ण जो है वो ए सी है। तो लिखेंगे ए बी बटा ए सी, साइन 30 डिग्री का मान होता है, आप लोग देखिएगा, 1/2। और साइन 30 डिग्री के मान से मुझे एक चीज़ याद आई है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट, इन सब का जो डिग्री का मान होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो मान होता है इन सब त्रिकोणमितीय अनुपात का, वो बहुत बच्चों को याद नहीं हो पाता है। तो उसके लिए भी मैंने एक अच्छा सा ट्रिक बताया है, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के एग्ज़ाम में वो काफ़ी हेल्प करेगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री का प्लेलिस्ट का लिंक है, उसी में आपको
वो वीडियो मिल जाएगी, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को ये सारे मान जो हैं अगर आप याद नहीं कर पाते हैं, आपसे याद नहीं हो रहा है, तो इस मान को कैसे हम याद रखें उसका एक बहुत इजी ट्रिक मैंने बताया है। और वो याद नहीं रखना है, मैंने सिर्फ ये कहने के लिए कहा है कि याद करने के लिए आप कैसे याद करेंगे उसका ट्रिक बताया, लेकिन एक तरह से वो बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं, शायद ही किसी ने वो बताया होगा। मैंने ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने ये सबसे अलग चीज़ बताई है आपको इन सब का मान जो है वो याद करने का, या फिर ये कह लीजिए कि ज्ञात करने का। ठीक है, इट्स अ सीक्रेट। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आप लोगों की बहुत हेल्प होगी इस तरह की चीज़ों को ज्ञात करने में। और मैं बहुत ऐसी टिप्स एंड ट्रिक ले आती हूँ आप लोगों के लिए जो आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। जो आप लोग को ईज़िली जो चीज़ याद नहीं हो पाती है वो आप लोग आसानी से उसको समझ पाएंगे। तो इसके लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको हर चीज़ें जो हैं इस तरह की चीज़ें और जो भी लाइव क्लासेस होती हैं, जो भी वीडियो आती है, उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। ठीक है, चलिए। और अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए बी का मान। तो ए बी का मान है हमारा 1.5 मीटर, तो 1.5 बटा ए सी कितना है हमारा h है, तो h हम नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे AC ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा AC बराबर 1.5 गुना 2, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, और एक अंक के बाद पॉइंट है यानी 3.0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3.0 है, पॉइंट के बाद शून्य है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद का जो शून्य का मान है वो कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा 3 मीटर हो गया। ठीक है, तो AC का मान कितना आया, 3 मीटर। तो ये पहले कंडीशन से हमने पहले फिसलन पट्टी की लंबाई जो है वो ज्ञात कर लिए। इसी तरह से अब हम लोग दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करेंगे। आइए, तो यहाँ पे लिखेंगे स्थिति 2। पाँच वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बच्चों के लिए चित्रानुसार इसमें हमारा PQ का मान है 3 मीटर। ठीक है, फिर है कोण PRQ 60 डिग्री, इसलिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर इसलिए नहीं, बराबर वाट। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, अब समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है, साइन थीटा बराबर PQ बटा PR। यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान रखना है हमें, और यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा साइन थीटा बराबर PQ नहीं लिखेंगे, सॉरी, लंब बटा कर्ण। पहले हम लोग ये लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्योंकि चित्र में हमारे पास लंब और कर्ण ही दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री का मान, और लंब है हमारा PQ और कर्ण है हमारा PR। साइन 60 डिग्री का मान होता है फ्रेंड्स √3/2, और PQ है हमारा 3 और नीचे है PR। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 PR बराबर 3 दूनी 6। ठीक है, PR बराबर 6 बटा √3। तो जब हर में यहाँ पे रूट लगा हो तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हम क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए
ठीक है, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6√3, और √3 में √3 से गुना करेंगे फ्रेंड्स तो क्या आएगा, 3 आएगा। कैसे आएगा वो भी मैं बता देती हूँ। जब √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 आएगा, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 से 6 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, तो ये हो गया 2√3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूसरे फिसलन पट्टी की भी लंबाई हमने ज्ञात कर ली है, तो लिखेंगे दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई, अतः दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर और 2√3 मीटर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 3 का सॉल्यूशन हमने किया है, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये मैथ समझ में आ गया है। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।